औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आज का, पेपर के रेलिवेंट और MCQs में बहुत इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और जो ECAT है उसके हवाले से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और BSc लेवल का ये टॉपिक है। यहाँ पे इसका जस्ट इंट्रोडक्शन है। ग्रुप हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रुप। तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर तो दो चार दोस्त मिलके बैठ जाएं तो हम कहते हैं जी ये हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो ग्रुप है ये यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसकी ग्रुप है और इसकी टाइप्स जो है उनको हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप जो है ग्रुप की वो है ग्रुपाइड, ठीक है। तो ग्रुपाइड क्या होगा, अ ग्रुप इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात है कि आपके पास एक सेट अवेलेबल होना चाहिए जो नॉन एम्प्टी हो, ठीक है। एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन स्टैलिक। इस बाइनरी ऑपरेशन के मीनिंग जो हैं वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के हैं, ठीक है। स्टैलिक लिखा गया है, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन इज डिफाइंड, ठीक है। डिफाइन होना चाहिए, यानी ग्रुप एक नॉन एम्प्टी सेट है वो उस सेट के ऊपर क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए एक स्टैलिक ऑपरेशन के थ्रू। अ क्लोज्ड सेट, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट ईयर में हमने जो पढ़ा है, ठीक है, सेट और उसके जो ऊपर ऑपरेशंस हमने पढ़े थे, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी रियल नंबर्स की। उसमें सबसे पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एक सेट हमारे पास है जो कि नॉन एम्प्टी है, अगर उसके ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो वो जो सेट है हमारे पास क्या कहलाएगा, ग्रुपाइड कहलाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखा गया है कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि अ क्लोज्ड सेट, क्लोज सेट तभी बोला जाता है जब उसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, होल्ड करे, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टैलिक यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि हम यहाँ पे दो ऑपरेशंस के थ्रू ग्रुप पढ़ेंगे, एक मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ठीक है। तो स्टैलिक इसीलिए मैंने जो है वो इकट्ठा राइट कर दिया है। एडिशन के लिहाज से भी यही डेफिनेशन होगी, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी यही डेफिनेशन होगी। अगर तो उस सेट के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो हम बोलेंगे कि ये जो सेट है ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अगर उसके ऊपर एडिशन के लिहाज से प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है तो वो फिर सेट क्या होगा, एडिशन के लिहाज से क्या कहलाएगा, क्लोज्ड कहलाएगा और वो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुपाइड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट हम अगर n ले लें, n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 सॉन, ठीक है, नेचुरल नंबर है। अगर इसमें से अब क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर a b बिलोंग करता है रियल नंबर को, दिस इंप्लाइज ए स्टैलिक, b भी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर को। यानी सेट में से दो एलिमेंट लें, उनको मल्टीप्लाई करें तब भी उसी सेट में आंसर आए, या उनको ऐड करें तब भी उसी सेट में आंसर आए, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो हमने यहाँ पे अब सेट लिया है नेचुरल नंबर n, तो यहाँ पे हम a भी बिलोंग टू रियल नंबर नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से कोई दो नंबर ले लेते हैं, लेट 2 3 बिलोंग्स टू बी n। दिस इंप्लाइज 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल क्या है, 6। क्या जो 6 है ये बिलोंग करता है n को, यस, ठीक है। 6 भी एक नेचुरल नंबर है। दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ ग्रुपाइड, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ ग्रुपाइड क्योंकि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। और अगर एडिशन के लिहाज से देखें 2 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, तो 2 + 3 हमारे पास क्या आएगा, 5। तो 5 भी एक नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे हम 5 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो उसी सेट में आंसर आ रहा है नेचुरल नंबर में। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नेचुरल नंबर क्या होगा, ग्रुपाइड होगा हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है सेमी ग्रुप की। सेमी ग्रुप के अ नॉन एम्प्टी सेट S इज अ सेमी ग्रुप इफ द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है, इट इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एन ऑपरेशन स्टैलिक। यानी हम स्टैलिक के लिहाज से पढ़ रहे हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों के लिहाज से। अगर तो एडिशन के लिहाज से क्लोज कर रही है तो हम उसको कहेंगे ये सेट क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है कि द ऑपरेशन स्टैलिक इज एसोसिएटिव। सिंपली इसका मीनिंग ये है कि सेमी ग्रुप हम उस सेट को बोलेंगे जिसके ऊपर फर्स्ट 2 प्रॉपर्टी यानी क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अगर दोनों के लिहाज से कर रही है
ठीक है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से भी एग्जिस्ट कर रही है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एग्जिस्ट कर रही है, सिमिलरली एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिहाज से क्या है, सेमी ग्रुप है। ठीक है, तो सेमी ग्रुप के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज का होल्ड करना लाजमी है, फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव। तो ये जो मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया, अब इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करके देखी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एग्जिस्ट कर रही है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सेकंड प्रॉपर्टी के लिए हम चेक कर लेते हैं क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं। तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं अगेन के एन हमारे पास जो है देखें 1 2 3 4 सॉन। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ से 3 एलिमेंट कोई भी अपनी मर्जी के चूज़ कर सकते हैं, जो भी सेट आपके पास गिवन हो। तो 1 2 3 बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, और ये जो प्रॉपर्टी नहीं है फॉर ऑल नंबर्स के लिए, हर नंबर के लिए वो प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये एसोसिएटिव होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप पहले लगा लेंगे इधर लास्ट टू पे ब्रैकेट, दूसरी साइड पे फर्स्ट टू पे। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसको सॉल्व करते हैं, देखने क्या दोनों साइड्स इक्वल आती हैं। तो 1 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 3 2 6 इक्वल आ जाएगा 2 1 2 मल्टीप्लाई 3। तो ये आ गया 6 इक्वल 6। इट्स मीन दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो नेचुरल नंबर जो है इसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यही नंबर्स को अगर हम एडिशन के लिहाज से देखते हैं तो देखते हैं 1 + 2 + 3 इक्वल 1 + 2 + 3। पहले आप लास्ट टू पे ब्रैकेट लगा लें, फिर दूसरी साइड पे फर्स्ट टू पे। तो ये एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 + 3 क्या आएगा हमारे पास 5 इज इक्वल टू 1 + 2 3 एंड +3। तो ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 6। दोनों इक्वल आ गए। अगर इक्वल ना आते तो एसोसिएटिव एग्जिस्ट नहीं करनी थी। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिहाज से भी एग्जिस्ट करता है। तो जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, क्योंकि इसके ऊपर दोनों प्रॉपर्टीज होल्ड की हैं। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट की है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है मोनाइड। मोनाइड क्या होता है, अ सेमी ग्रुप। हमने यहाँ पे क्या कहा है कि सेमी ग्रुप, बात हम किसकी कर रहे हैं, सेमी ग्रुप। जहाँ पे वर्ड आ जाए उसका मतलब ये होगा कि इसके ऊपर दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, क्लोजर एंड एसोसिएटिव। ठीक है, उसके बाद सेमी ग्रुप हैविंग एन आइडेंटिटी इज कॉल्ड अ मोनाइड। आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। आइडेंटिटी हम चूँकि फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट ईयर का उसमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास 1 है। ठीक है, तो जो भी सेट हम डिस्कस कर रहे हैं अगर उसकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को हम चेक करना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 है, तो उस सेट के अंदर 1 का होना ज़रूरी है। अगर 1 उसके अंदर नहीं होगा तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके बाद अगर एडिशन की बात करें तो एडिशन के लिहाज से हमने आइडेंटिटी एलिमेंट पढ़ा है 0। तो 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको हम किसी दूसरे नंबर में ऐड करें तो उसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर में ऐड करें तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। जैसे 4 + 0 करें 4 आ जाएगा, 5 + 0 करें 5 आ जाएगा, यानी 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें उसमें कोई चेंज नहीं आता। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये हुई कि ऐसा नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसके अंदर कोई चेंज ना आए। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। 5 1s are 5, 6 1s are 6। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे मोनाइड के लिए हमें 3 प्रॉपर्टीज को देखना है। फर्स्ट तो क्लोजर होल्ड करेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड यूज कर लिया सेमी ग्रुप। ठीक है, तो सेमी ग्रुप अगर आ रहा है तो हम उसको कहेंगे क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों होल्ड कर रही हैं। तो तीसरी चीज हमने क्या देखनी है, उस सेट के अंदर आइडेंटिटी देखनी है। अगर आइडेंटिटी उस सेट के अंदर होगी तो वो हमारे पास मोनाइड होगा, यानी सेमी ग्रुप वाले सेट के अंदर। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ मोनाइड इज अ सेट एस। ठीक है, कोई भी सेट एस है, नॉन एम्प्टी सेट है,
तो विच इज़ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन स्टैलिक, यानी वो मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों के लिहाज से क्लोज है। उसके बाद द ऑपरेशन स्टैलिक इज एसोसिएटिव, यानी उसके ऊपर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड, इट हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होनी चाहिए। तो सेट हम नेचुरल नंबर को डिस्कस कर रहे थे, इसके ऊपर देखें क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों के लिहाज से होल्ड कर रही है और एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट कर रही है। तो तीसरी प्रॉपर्टी हमने चेक करनी है आइडेंटिटी। अब नेचुरल नंबर में 1 जो है फर्स्ट एलिमेंट, ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से तो आइडेंटिटी है, लेकिन एडिशन के लिहाज से इस सेट के अंदर 0 कहीं भी नहीं है, ठीक है, 0 इस सेट में नहीं है। तो इट्स मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर हैविंग नो आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से n जो है वो आइडेंटिटी नहीं है इसके अंदर, तो फिर n जो है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मोनाइड नहीं होगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बात करें तो n जो है ये क्या होगा, मोनाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन 1 मौजूद है। तो ये थी इसकी एग्जांपल n। अगर होल नंबर की बात की जाए w की, यहाँ पे w ले लें, होल नंबर हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 सॉन, तो 0 ये होल नंबर के ऊपर भी क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है और एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर। और बात की जाए आइडेंटिटी की तो 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी भी मौजूद है। तो होल नंबर्स का जो सेट है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मोनाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर एडिशन के लिहाज से 0 आइडेंटिटी है, मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से 1। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ग्रुप, ठीक है, जो हमारा मेन था टॉपिक वो था ग्रुप, ठीक है। ये तो इसकी टाइप्स थी। तो ग्रुप के लिए हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज का सेटिस्फाई होना जरूरी है। फर्स्ट वन क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव, थर्ड आइडेंटिटी, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है इनवर्स, ठीक है। अ ग्रुप अ मोनाइड हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट अंडर स्टैलिक इज कॉल्ड अ ग्रुप। जब आप ये सारी डेफिनेशंस लिख रहे हैं देन आप ग्रुप में ये लिख सकते हैं, क्योंकि हम मोनाइड का पीछे जिक्र कर चुके हैं। अगर आपको जस्ट डेफिनेशन आती है पेपर के अंदर के जी ग्रुप डिफाइन ग्रुप, देन आपने ये नीचे वाली डेफिनेशन लिखनी है। अगर आपको पहले मोनाइड पूछा गया है तो फिर आप इसमें मोनाइड वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये क्लियर करना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मोनाइड, ठीक है। तो मोनाइड एक्चुअल में जिसके ऊपर 3 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, देन उसको हम मोनाइड बोलते हैं। हैविंग इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट अंडर स्टैलिक इज कॉल्ड अ ग्रुप, यानी हर नंबर का उसके अंदर इनवर्स मौजूद होना चाहिए उस सेट के अंदर। देन हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये क्या होगा, ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दैट इज अ ग्रुप अंडर स्टैलिक इज सेट जी। इफ, अगर इन अदर वर्ड्स हम ये लिख सकते हैं कि जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू सम ऑपरेशन, द ऑपरेशन ऑफ स्टैलिक इज एसोसिएटिव, ठीक है। जी हैज़ एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टैलिक, यानी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिहाज से। नेक्स्ट फोर्थ है एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज़ एन इनवर्स इन जी, यानी हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए उस सेट जी के अंदर, क्योंकि हम यहाँ पे सेट का नाम हमने जी रखा है। तो अगर आपको जस्ट कहा जाए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन चेक करें कि ये ग्रुप है या नहीं, तो आपने जस्ट फिर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इन 4 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करवाना है, ठीक है। फिर एडिशन को नहीं आप देखेंगे, यहाँ पे चूंकि जनरली डिस्कस किया जा रहा है डेफिनेशन को, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टैलिक लिख रहा हूँ, ठीक है। स्टैलिक का मतलब होगा यहाँ पे एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर आपको जस्ट पूछा गया है कि विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन बताएं ग्रुप क्या होता है, तो देन आप यहाँ पे जस्ट मल्टीप्लीकेशन का सिंबल यूज करेंगे। और अगर एडिशन का पूछा जाता है तो देन आप यहाँ पे एडिशन का सिंबल यूज करेंगे। और अगर दोनों कंबाइन पूछा जाता है, विद रिस्पेक्ट टू स्टैलिक पूछा जाता है, तो देन आप यहाँ पे स्टैलिक जो सिंबल है ये यूज करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही थी, यहाँ पे अब देखें 1, तो हमने पढ़ा है कि ये मोनाइड है, नेचुरल नंबर मोनाइड है, 1 आइडेंटिटी है। तो इनवर्स क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, तो अगर हमारे पास कोई नंबर 2 है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2। इनवर्स की एक्चुअल में डेफिनेशन यह है कि इनवर्स को, अगर कोई एक नंबर है, अगर उसको उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो उसका आंसर आइडेंटिटी यानी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखें 2 से कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, तो इट्स मीन 2 का इनवर्स 1/2 होगा, 3 का इनवर्स क्या होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ पे अब इसका देखें 1 आ रहा है, तो यहाँ पे अब मैं लिख नहीं रहा, ठीक है, प्रॉपरली बस जस्ट मैं बोल रहा हूँ। तो ये आप लोगों ने इसको नोट करना है, क्वेश्चंस में हम इसको अच्छे से करेंगे। तो अब बात कर रहे हैं नेचुरल नंबर की। अब देखें 1 तो इट सेल्फ अपना इनवर्स है, आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 2 का इनवर्स 1/2 है, तो 1/2 तो नेचुरल नंबर में है ही नहीं,
ना 3 का इन्वर्स 1/3 है, वो भी सेट में नहीं है। तो इट्स मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है इसके ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसके अंदर किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स नहीं है सिवाय 1 के। आइडेंटिटी का इन्वर्स आइडेंटिटी इटसेल्फ होता है, ये मौजूद है 2 3 4 5 सो ऑन, इसका इन्वर्स यहाँ पे नहीं है, तो फिर हम n जो नेचुरल नंबर है इसको ग्रुप नहीं बोल सकते, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अगर एडिशन बात की जाए तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है z0 ±1 ±2 ±3 सो ऑन, ठीक है। तो इंटीजर्स में हम देखें आइडेंटिटी क्लोजर, ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ये क्लोज भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है इसके ऊपर, एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट करती है। ये हम आगे जब इसकी एक्सरसाइज करेंगे उसमें प्रॉपर चेक भी करेंगे, ये क्वेश्चन भी है। तो इसमें आइडेंटिटी देखें मोनाइड जो है अगर होल्ड करेगी यहाँ पे प्रॉपर्टी, क्योंकि इसके लिए तीनों प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव और आइडेंटिटी, तो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी इसके अंदर 0 मौजूद है और इन्वर्स भी इस सेट के अंदर मौजूद है। तो हम बोलेंगे कि जो सेट ऑफ इंटीजर है ये ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि एडिशन के लिहाज से 1 का इन्वर्स क्या होगा -1। तो इन्वर्स की ये डेफिनेशन है कि अगर आपके पास कोई नंबर है उसका इन्वर्स ऐड किया जाए तो आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम पढ़ रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 0, तो 1 + -1 करेंगे तो ये कैंसिल होगा, तो वो 0 ही आएगा हमारे पास। तो इट्स मीन 1 का इन्वर्स -1, 2 का इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स -2, 3 का एडिटिव इन्वर्स -3 सो ऑन, 4 का -4, 5 का -4 और आइडेंटिटी 0 का इन्वर्स 0 खुद है, ठीक है। तो ये इट्स मीन जो सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास ये ग्रुप होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक ग्रुप और इसकी टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे। इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग आता है, MCQs आते हैं ई कैट के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।